यूट्यूब चैनल हाउसकीपिंग गुरु 34। आज फिर से राकेश नाग, मैं हूँ राकेश नाग आपके साथ। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए जो होटल इंडस्ट्री में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो है मास्टर कार्ड, टाइप्स ऑफ कार्ड जो हम लोग रूम ओपन करने के लिए गेस्ट को देते हैं। वो कितने टाइप्स होते हैं, उसका कौन से टाइप्स में कैसे यूज होता है और कौन उसको यूज कर सकता है, ये वीडियो आज ट्रेनिंग टॉपिक जो है आज ये वीडियो में हम लोग आपको सिखाएंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, तब आपको मालूम पड़ेंगे जी एक मास्टर कार्ड जो होटल में गेस्ट रूम के लिए जो देते हैं हम लोग, वो कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी जो मेरा चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन को दबाओगे तभी आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। और जो है आज के ट्रेनिंग टॉपिक है टाइप्स ऑफ मास्टर कार्ड या टाइप्स ऑफ कार्ड, जो उसका कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है, वो आज हम लोग ट्रेनिंग में देखेंगे। जल्दी स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग। देखते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग। आज के ट्रेनिंग टॉपिक क्या है? मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड किसके लिए यूज होता है? मास्टर कार्ड नहीं, कार्ड जो रूम की, जो बोलते हैं रूम की, टाइप्स ऑफ रूम की, और उसके टाइप्स क्या है और कैसे उसको यूज किया जाता है, ये आप लोगों के लिए होटल इंडस्ट्रीज में ये फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। जो ये कार्ड होता है इंपॉर्टेंट होता है ना। उसको कैसे यूज करते क्या है, जल्दी हम लोग आज वो देख लेते। ठीक है, टाइप ऑफ में क्या होता है? सबसे पहले आता है इमरजेंसी कार्ड, इमरजेंसी की। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ग्रैंड मास्टर की। ठीक है, ये जब नाम होटल इंडस्ट्री से दिया गया है ग्रैंड मास्टर की, उसके बाद आता है मास्टर की, फिर उसके बाद आता है फ्लोर मास्टर की। क्लियर? फिर उसके बाद आता है रेगुलर की, और फिर जो सैंक्शन मतलब जो होता है रूम की ओनली, जो ओनली फॉर उस रूम के लिए कैटेगरी है। क्लियर? तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे आज जो कैटेगरीज क्या क्या काम होता है। सबसे पहले हम लोग जो बताया कि इमरजेंसी की, ये डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको बताऊं, जो सबसे पहले जो होटल इंडस्ट्री जब ओपन हुआ था तब कार्ड कैसा था, की कैसा था? तब कार्ड था इतना चीप वाला नहीं था, जो नहीं था ना। तब कौन सी की यूज होता था? मेटल की। मेटल का जो की होता है वो नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं, लॉक करो फिर उसको ओपन करो, जो मेटल्स के की होते हैं वो हम लोग हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस में रखते थे, उसी से वो की ओपन होता था। क्लियर? उसके बाद जब अपडेटेड होता गया धीरे करके, फिर हमारे पास आए मेटल मतलब जो प्लास्टिक के कार्ड होता है, पीवीसी कार्ड में जो उसमें चिप लगा के उसको यूज होता है मास्टर कार्ड। फिर अभी तो नया जनरेशन में मोबाइल में भी कार्ड आ गया जो स्मार्ट कार्ड हो गया, जो गेस्ट के मोबाइल में ऑथराइजेशन रहता है। गेस्ट के मोबाइल कार्ड जरूरत नहीं है, तो आपको डायरेक्ट मोबाइल से भी यूज होता है, मोबाइल से भी आप ओपन कर सकते हो। वो ऑथराइजेशन गेस्ट को चेक इन के टाइम पे देते हैं, और ये ओनली फॉर यूज होता है अभी बहुत हाई फाई होटल्स में, स्टैंडर्ड कैटेगरीज होटल्स में वो अभी चालू हुआ है, जस्ट ओनली नॉर्मली। बाकी होटल्स में जो हम लोग अभी यूज करते हैं मास्टर चिप कार्ड जो होता है प्लास्टिक का, वो यूज होता है पीवीसी का। ठीक है, हम लोग अभी पहले देखते हैं क्या बोलता है जी इमरजेंसी की। इमरजेंसी की क्या होता है? इमरजेंसी की किसके पास रहता है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। तो इमरजेंसी की होता है जो होता है दो बंदे के पास, ऑलमोस्ट होटल इंडस्ट्री में वही यूज करता है, बट एक एक होटल एक एक एसओपीज होते हैं, बट ऑलमोस्ट होटल क्या करते हैं, इमरजेंसी की जो होता है वो सिक्योरिटी के पास और होता है जनरल मैनेजर के पास। किसके पास? सिक्योरिटी जो चीफ है, सिक्योरिटी जो चीफ है उनके पास, और जनरल मैनेजर के पास होता है इमरजेंसी की, जिससे आप काम कर सकते हो, डबल लॉक ओपन कर सकते हो, या कोई भी रूम का की कार्ड चेंज कर सकते हो, या कोई भी रूम आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। बट उसके लिए भी रिपोर्ट बनते हैं किस लिए ओपन हो रहा है, और उसके ऑथराइजेशन फिर जीएम से आते हैं, फिर जाके प्रोसेस वाइज एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, या नहीं तो डीएम ड्यूटी मैनेजर, साथ में सिक्योरिटी इंचार्ज जाके वो रूम ओपन करते हैं। तो इसके लिए भी ये लंबा प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है ना, वो होता है मास्टर कार्ड। जब मान लो कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा है, मास्टर कार्ड काम नहीं कर रहा है, ग्रैंड मास्टर कार्ड काम नहीं कर रहा है, तब जाके वो इमरजेंसी कार्ड यूज होता है।
डबल लॉक ओपन करने के लिए, या रूम लॉक हो गया या परमानेंट लॉक हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तब जाके वो इमरजेंसी कार्ड यूज होता है। ठीक है, वो होता है हमारे पास बैकअप में। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग ग्रैंड मास्टर कार्ड। ग्रैंड मास्टर कार्ड किसके पास होते हैं? एक होते हैं एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के पास, एक होता है फ्रंट ऑफिस मैनेजर के पास। क्लियर? जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फ्रंट ऑफिस में, और एक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के पास होता है ग्रैंड मास्टर कार्ड। तो ग्रैंड मास्टर कार्ड से क्या होता है? ग्रैंड मास्टर कार्ड से आप डबल लॉक कर सकते हो और आप डबल लॉक ओपन भी कर सकते हो, और कोई भी रूम होटल्स के कोई भी एरिया में जहां पे कार्ड सिस्टम है, कोई भी जगह पे वो कार्ड से आप ओपन कर सकते हो। बट उसके लिए भी प्रोसेस है, डायरेक्ट आप जाके हाउसकीपर जाके ओपन नहीं कर सकते कोई भी एरिया। बट रूम्स के लिए हाउसकीपर चेक करने के लिए जाते हैं तो वो आप हाउसकीपर ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास लिस्ट रहता है, वो जाके जब रूम चेक करते हैं तो उनको वो चेक कर सकते हैं। बट उनके पास वो ऑथराइजेशन रहता है, बट वो कार्ड कोई और यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड में क्या होता है? जे ओनली फॉर मास्टर कार्ड यूज होता है स्पेशली फॉर फ्लोर सुपरवाइजर्स के लिए। फ्लोर सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, ये लोग मास्टर कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, कोई कोई होटल में मास्टर कार्ड फ्लोर सुपरवाइजर्स को भी नहीं मिलता है। जो असिस्टेंट हाउसकीपर होता है या असिस्टेंट मैनेजर होता है या मैनेजर होता है, उन लोगों के पास रहता है मास्टर कार्ड। जो मास्टर कार्ड से बाकी एरिया, मतलब ओनली फ्लोर्स रिलेटेड या रूम्स, कोई भी रूम्स उससे ओपन होता है। ठीक है, वो होता है मास्टर कार्ड उन लोगों के लिए। असिस्टेंट मैनेजर या असिस्टेंट हाउसकीपर या जो अपने हाउसकीपिंग मैनेजर, इन लोग वो कार्ड यूज कर सकते हैं। उससे आप डबल लॉक कर सकते हो, बट डबल लॉक ओपन नहीं कर सकते हो। क्लियर? वो मास्टर कार्ड में आते हैं। क्लियर? तो वो चीज उनके लिए यूजेबल है। और फिर फ्लोर मास्टर कार्ड में जो होता है वो सुपरवाइजर्स के पास रहते हैं। फ्लोर मास्टर कार्ड होता है सुपरवाइजर्स के पास। किसके पास रहता है फ्लोर मास्टर कार्ड? सुपरवाइजर्स के पास। जो सुपरवाइजर्स को ऑथराइजेशन रहता है, बाकी एरिया नहीं। फ्लोर सुपरवाइजर्स को ऑथराइजेशन रहता है फ्लोर के रूम्स के लिए, ओनली फॉर फ्लोर रूम्स। क्योंकि हर जगह पे एक सुपरवाइजर सारे रूम नहीं देखते, अलग अलग फ्लोर, अलग अलग सुपरवाइजर्स रहते हैं, तो उनको वही फ्लोर के लिए ऑथराइजेशन दिया जाता है। और जो उसमें सीनियर सुपरवाइजर रहता है, उसमें तो सब फ्लोर सुपरवाइजर्स जो अलग अलग है, उनको वही ऑथराइजेशन है। जो फ्लोर का वो सुपरवाइजर है, उनके पास वो फ्लोर सुपरवाइजर्स के कार्ड रहता है। दूसरे फ्लोर का सुपरवाइजर के पास उस फ्लोर के सुपरवाइजर के पास उस फ्लोर का कार्ड रहता है। क्लियर? तो उससे हम लोग ओनली रूम ओपन कर सकते हैं चेक करने के लिए। जैसे फ्लोर सुपरवाइजर किस लिए रूम ओपन करते हैं? रूम सर्विस हुआ है कि नहीं, या चेकआउट रूम क्लीन करने के बाद उसको रिलीज करने के लिए, गेस्ट को नए तरीके से सेल करने के लिए, रिलीज करने के सिस्टम से, तब चेकिंग के लिए वो फ्लोर सुपरवाइजर जाते हैं रूम ओपन करने के लिए। क्लियर? तो वो फ्लोर सुपरवाइजर्स कार्ड है। फिर सेक्शन वाइज कार्ड आता है, जो लास्ट में जो आता है सेक्शन वाइज कार्ड। ठीक है, सेक्शन वाइज कैसे होता है? सेक्शन वाइज कार्ड जो होता है वो कौन यूज करता है? जो जीएसए है, फ्लोर जीएसए है। जैसा सेक्शन वाइज क्यों बोल रहा हूं? जैसे एक फ्लोर थोड़ा बड़ा फ्लोर है, दोनों एरियाज है। क्लियर? उसमें ए सेक्शन, बी सेक्शन होता है या सी सेक्शन होता है। तो उसमें एक सेक्शन में अगर 15 रूम से 12 रूम से 15 रूम है, तो एक जीएसए को दिया जाता है। क्योंकि एक जीएसए का जो रूल्स है 12 to 15 रूम्स आप उनको दे सकते हो। तो उस सेक्शन में जितना फ्लोर, अगर एक सेक्शन में 15 रूम है, तो उन सेक्शन के लिए ही ओनली वो मास्टर कार्ड दिया जाता है। वो कोई और सेक्शन में जाके रूम यूज नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते। क्यों? सेफ्टी इश्यूज। क्यों? अगर मान लो हितेश कोई फ्लोर का फ्लोर ए फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का ए सेक्शन का वो इंचार्ज है, और अपने पिंटू है बी सेक्शन के इंचार्ज फर्स्ट फ्लोर का। अगर मान लो पिंटू के पास एक रूम से कोई चीज गेस्ट लेके गया, लेकिन ये चेकआउट के टाइम पे बोल नहीं पाया, बट ये क्या करेगा? अगर उनके पास वो फ्लोर का वो सेक्शन का ऑथराइजेशन है, तो ये जाके उस रूम से उठा के लेके आके रख देगा। तो मानेगा यार बच गया मैं, उस टाइम तो था, बाद में क्यों नहीं है वो मालूम नहीं है। तो वो चीज अगर मिसयूज या कोई चीज मिसयूज ना कर पाए कोई भी, उसके लिए ओनली फॉर सेक्शन वाइज की इशू होते हैं। जो सेक्शन में जो रूम अटेंडेंट है, उसी को ओनली वही सेक्शन का की मिलेगा।
क्यों? ये फॉर फ्लोर फ्लोर जो जीएसए या रूम अटेंडेंट है उनके सेफ्टी और होटल के सामान के सेफ्टी और गेस्ट सेफ्टी के लिए ये सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया मास्टर कार्ड को। मतलब जो फ्लोर कार्ड है, मास्टर कार्ड है, उसको डिवाइड किया गया सेक्शन कार्ड बोल के। सो ठीक है, तो वो ओनली फॉर जीएसए के लिए, उस एरिया के जीएसए के लिए रहता है। क्लियर? तो वो उसके बाद है। तो ये कार्ड हम लोग जो मास्टर कार्ड कंट्रोल में होता है, तो और सबसे लास्ट में क्या आता है, जो सिंगल कार्ड जो गेस्ट को दिया जाता है, वो ओनली फॉर एक ही रूम के लिए। जो मास्टर कार्ड गेस्ट यूज करते हैं उनको फॉर ओनली फॉर वही रूम के ऑथराइजेशन रहता है। अगर मान लो कोई गेस्ट 101 में चेक इन कर रहा है तो उनको ओनली 101 का ही मास्टर कार्ड मिलता है, मतलब रूम की मिलता है, रूम कार्ड ओपन करने के लिए, बाकी किसी को नहीं मिलता है। तो उसको हम मास्टर कार्ड नहीं बोल सकते, ठीक है, ओनली फॉर रूम की बोल सकते हैं, तो उसको रूम की ही बोलेंगे हम ओनली। तो उनको वही रूम ओपन कर सकता है और कोई रूम वो ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो हम लोग कार्ड है, क्या चीज है, एक ही तो चिप कार्ड है, पीवीसी का एक कार्ड है, उसमें चिप लगा हुआ है और होटल्स के लोगो या होटल के रूल्स रेगुलेशन का उसका जो प्रोसेस है कैसे ओपन करना है वो लिखा हुआ रहता है। क्या कीमत है उसका यार, हाँ? कोई भी कुछ भी मिसयूज कर सकते हैं, बट नो, मास्टर कार्ड इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है होटल में हाउस कीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस के लिए, ठीक है। क्योंकि मेन होता है उसका सेफ्टी, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में गेस्ट किस लिए आते हैं अच्छे अच्छे होटल्स में, क्योंकि उनको होटल में जाके वो सेफ्टी फील होता है, जब मेरा सामान, अगर मैं कहीं घूमने गया रूम को लॉक करके तो मेरा सामान सेफ है, इसीलिए जाते। तो इसीलिए ये इतना कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कार्ड को। रूम के जो कार्ड है रूम के ओपन करने के लिए उसको इतने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले जमाने क्या कार्ड में एक ही रूम से एक कार्ड से तुम ओपन कर दिया, या सबके पास नहीं होता था, एक बंदे को एक रूम ओपन करने के लिए फिर पेंट्री जाना पड़ता था या डेस्क में जाना पड़ता था वो कार्ड लेके आने के लिए, फिर क्लीन करता था। इसीलिए ये सब चीज दिन में दिन जितना भी टाइम जा रहा है उसमें वो इजी पड़ रहा है और कॉस्टिंग भी सेव हो रहा है। क्लियर? तो वो चीज के लिए ये सब है। और स्मार्ट कार्ड जो हम लोग अभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, अभी ये न्यूली चालू हुआ है, मोबाइल से कनेक्टेड होता है। जो गेस्ट के मोबाइल में ऑथोराइज देते हैं तो उनके नंबर, जो नंबर से वो गेस्ट चेक इन हो रहा है उसी नंबर में या ईमेल आईडी में वो ऑथराइजेशन दिया जाता है। तो उसी कार्ड से ओनली गेस्ट वही मोबाइल से सिलेक्ट करके ओपन करके गेस्ट रूम के सामने ओपन रखेंगे मोबाइल, तो उसमें से रूम ओपन हो जाता है, कार्ड की कोई जरूरत नहीं होता है। वो स्मार्ट सिस्टम है, ठीक है। वो अगर आपके पास कभी आप कोई होटल में गए हो तो आप देखो उसमें, क्योंकि अभी वो आ रहा है नया, बस वो अभी सारे होटल्स में नहीं आया है, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है अभी, बहुत बहुत हाई क्लास होटल्स में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है ओनली, ठीक है। सो ये मास्टर कार्ड्स के हम लोगों ने डिवाइड किया, कैसे काम करते हैं, कौन सी कार्ड किस में जगह पे किसके लिए काम होता है, ये डिवाइड किया हम लोगों ने। अभी उसको कंट्रोल कैसे करें, सबसे मेन चीज उसको कंट्रोल कैसे करें, किसी को भी तो नहीं दे सकते ना। तो उसके लिए हाउसकीपिंग डेस्क में एक रजिस्टर होते हैं और फ्रंट ऑफिस में भी एक की का रजिस्टर होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूं फ्रंट ऑफिस में। फ्रंट ऑफिस में जो रजिस्टर होते हैं वो फ्रंट ऑफिस के जो मैनेजर है या ड्यूटी मैनेजर है, जो भी उन कार्ड को यूज करते हैं, जो मास्टर कार्ड उनके पास है, क्योंकि उनके पास ग्रैंड मास्टर कार्ड जो होता है फ्रंट ऑफिस मैनेजर के पास ही ओनली होते हैं, वो किसी को यूज नहीं है, वो ओनली फॉर कोई स्पेशल पर्पस यूज होता है। और जो मास्टर कार्ड होता है वो फ्रंट ऑफिस में रहता है एक, जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर भी यूज कर सकते हैं और डीएम यूज कर सकता है, ड्यूटी मैनेजर ओनली। क्यों? उसमें जो कोई रूम दिखाने के लिए जाते हैं उसमें डीएम अगर जाते हैं तो वो दिखा सकते हैं, और नहीं तो अगर कोई रूम स्पेशली दिखाने जा रहे हैं किसी को तो फ्लोर कार्ड लेके जाते हैं, वो फ्लोर के कार्ड बनाते हैं फ्रंट ऑफिस से, तो वो तब वो कार्ड लेके जाके रूम दिखाता है गेस्ट को, ठीक है ना। सो उस टाइम में वहां पे भी एक रजिस्टर होता है, वो लोग मेंटेन करते हैं, जो कार्ड कौन लिया, कितने टाइम में लिया, वो सब पूरा मेंशन होता है। फिर इन टाइम आउट टाइम, आउट कब हुआ वो टाइम, इन कब हुआ वो टाइम, फिर उसका नेम एंड सिग्नेचर। तो ये रजिस्टर में मेंशन होता है डेली के डेली, और ये रिपोर्ट डेली के डेली जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर है उनको चेक कराना पड़ता है डेली के डेली, ठीक है, मास्टर कार्ड के लिए। फिर आते हैं हाउसकीपिंग डेस्क में। हाउसकीपिंग डेस्क में भी एक रजिस्टर होता है, मास्टर कार्ड के रजिस्टर, जो कार्ड कंट्रोल रजिस्टर होता है। तो उसमें क्या होता है,
जो फ्लोर बॉय को उसमें आप रजिस्टर जैसे बनाते हैं, रजिस्टर में लिखा रहता है पहले फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर ए सेक्शन बी सेक्शन, सेकंड फ्लोर ए सेक्शन बी सेक्शन, थर्ड फ्लोर ए सेक्शन बी सेक्शन, ऐसे करके लिखा रहता है। फिर आता है फर्स्ट फ्लोर मास्टर कार्ड सुपरवाइजर्स के लिए, सेकंड फ्लोर मास्टर कार्ड सुपरवाइजर्स के लिए, ऐसे करके पूरा लिखा रहता है। फिर आता है जो असिस्टेंट मैनेजर्स है, असिस्टेंट हाउसकीपर है, उनके लिए वो लिखा रहता है। क्लियर? तो वो सब चीज जब वहां पे लिखा रहता है उस टाइम में डेली बेसिस वो किसको हैंडओवर हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट जब ले रहा है उसमें वो चेक इन, वहां पे देखना 3 शिफ्ट होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। तो वहां पे 3 शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट जब मान लो पिंटू मॉर्निंग में आए फर्स्ट फ्लोर ए सेक्शन में, तो पिंटू आवे फर्स्ट फ्लोर ए सेक्शन में, आउट टाइम में लिखा। आउट टाइम क्यों? उसमें लेके गया क्योंकि डेस्क से आउट हो रहा है, इसीलिए हम लोग आउट बोलते हैं। अरे यार आउट क्यों हो, उसी टाइम उसको आउट हो रहा है डेस्क से, तो इसीलिए आउट टाइम डाला जाता है। ठीक है, फिर जब इनका शिफ्ट खत्म हो जाएगा फिर पिंटू क्या करेंगे, वो शिफ्ट को इन करेंगे, मतलब वो कार्ड को इन करेंगे, इन टाइम में इन करके साइन करेंगे। ठीक है, फिर जब आफ्टरनून शिफ्ट उसको हैंडओवर लेंगे, फिर आफ्टरनून शिफ्ट फिर से आउट करेगा। फिर जब आफ्टरनून शिफ्ट खत्म करके नाइट शिफ्ट को हैंडओवर देगा, तो नाइट वहां पे क्या करेगा, आफ्टरनून शिफ्ट में इन करेंगे मास्टर कार्ड, मतलब कार्ड जो फ्लोर कार्ड है वो इन करेंगे। तो ऐसे ही तीनों शिफ्ट में इन आउट एंड इन, आउट एंड इन होगा। तो डेली के डेली ये पूरा कंट्रोल में रजिस्टर में मेंशन होना चाहिए। क्यों करते हैं रजिस्टर मेंटेन? क्यों? कार्ड का मिसिंग ना हो और कार्ड कभी मिसयूज ना हो। तो अगर कौन रजिस्टर में साइन करके लेके गया, हम उसको ही पकड़ेंगे। अगर कुछ हुआ उस सेक्शन में या वो कार्ड से कुछ गलती हुआ, तो हम पकड़ेंगे किसको? ओनली वही बंदे। दैट द पर्सन विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओनली वही रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा वो कार्ड से अगर कोई मिसयूज हुआ तो वो कार्ड को। इसीलिए हम लोग रजिस्टर फॉलो करते, रजिस्टर में मेंशन करते। नहीं तो रजिस्टर का कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी दे सकते। बट ये बहुत सेफ्टी इश्यूज है, ये सेफ्टी पार्ट है, इसीलिए हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। और रजिस्टर मेंटेन हर होटल में होता है, ईच एंड एवरी होटल रजिस्टर मेंटेन करता है रूम कार्ड के लिए। ठीक है, तो रजिस्टर मेंटेन करने का वही मोटो है, जे कोई मिसयूज ना हो और सेफ्टी बरकरार रहे। अगर मान लो ए सेक्शन में पिंटू ने कुछ लिया, बट पिंटू से वो बाई मिस्टेक कार्ड मिस हो गया और किसी और को मिल गया, या किसी गेस्ट को मिला, किसी को मिला, वो जाके उस फ्लोर से कोई भी रूम से कुछ ले लिया, पकड़ा तो जाएंगे ही। कैमरेज हर होटल्स में, हर रूम्स में कैमरा रहते हैं, पकड़ा तो जाएगा ही। बट पकड़ा जाने से पहले किसके ऊपर गलती आएगा? पहले पिंटू के ऊपर आएगा ना, क्योंकि पिंटू ने पहले कार्ड इशू किया। तो इसीलिए वो सेफ्टी के लिए ही वो कार्ड के साइन लिया जाता है, और इन एंड आउट के लिए नाम से। ठीक है, नेम, आउट टाइम, सिग्नेचर, फिर इन टाइम सिग्नेचर। ठीक है ना? तो इसमें पूरा प्रॉपरली मेंटेन रहता है कार्ड, कभी मिसिंग या मिसयूज होगा नहीं। तो दोस्तों सारे होटल्स में यही चीज फॉलो होता है। कार्ड्स के जो यूजेस का तरीका होता है और कौन सी कार्ड किस में यूज होता है, ये सब इसी तरीके से फॉलो किया जाता है। और ये रजिस्टर तो डेस्क में हर होटल में होता है और होना ही चाहिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आपको ये रखना ही है रजिस्टर। क्यों? आपको कार्ड के कंट्रोल में पूरा सिस्टम में आपको पता चलेगा और कभी मिसयूज नहीं होगा कोई भी सिस्टम में। ठीक है, तो कार्ड के लिए मैंने ये बताया पूरा, आपको आइडिया आया जे कार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं और उसको कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया है। हर कैटेगरी में इतना, एक कार्ड ही तो है, उसको इतना कैटेगरी में डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, बट मतलब है इसीलिए डिवाइड किया गया है। अगर मतलब नहीं होता तो डिवाइड नहीं होता। इतने कैटेगरीज में इमरजेंसी की, ग्रैंड मास्टर की, मास्टर कार्ड, फिर फ्लोर मास्टर कार्ड, फिर सेक्शन वाइज सेक्शन कार्ड, सेक्शन वाइज कार्ड, फिर रूम कार्ड ओनली फॉर गेस्ट के लिए। तो इतने कैटेगरीज में डिवाइड करने का कोई ना तो कोई तरीका होगा, एसओपीज है। ठीक है, ये होता है मास्टर कार्ड या रूम की या रूम कार्ड हैंडलिंग का तरीका। तो ये हम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ऑलमोस्ट होटल में देखना, कभी कभी मास्टर कार्ड के लिए आपको होटल से भी एक ये दिया जाता है कवर, जो एक सेफ्टी लेस आपके यहाँ पे बेल्ट के जो ये होता है ना, यहाँ पे आपको लगा के रखते हुक, और वो पॉकेट में रखा जाता है कि वो कभी मिस ना हो जाए। तो इसीलिए ऑलमोस्ट वो की टैग दिया जाता है विथ सेफ्टी लेस। ठीक है,
तो वो सेफ्टी लेस के हिसाब से की टैग रखने से कभी की आपसे मिसिंग भी नहीं होगा और की कभी खोएगा नहीं, कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, सो गाइस हमेशा याद रखना मास्टर कार्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पार्ट होता है। कभी इसको मिसयूज मत करना और कभी भी इसको कहीं भी छोड़ना नहीं। ठीक है, हर होटल में ये भी रूल्स है, जो आपको कार्ड आपसे मिसिंग हो गया उसको तो ढूंढना ही पड़ेगा, और अगर नहीं ढूंढा तो एग्जैक्टली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों आपको भी याद रखना है, और आप जो ये वीडियोस ट्रेनिंग दे रहे हो उसको भी याद रखना है। जे मास्टर कार्ड या आपके फ्लोर कार्ड या कोई भी आपके पास जो कार्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे बाय मिस्टेक कभी मिसिंग हो जाता है, मैं चाहूंगा कभी भी आप लोग मिसिंग ना करना। अगर आपसे मिसिंग हो जाता है उसी टाइम आपके सीनियर को आपको इन्फॉर्म करना है, उसी टाइम वेट नहीं करना है आपको, जो मैं तो ढूंढ लूंगा, नहीं, आप ढूंढो बट आपके सीनियर को इन्फॉर्म करो, तो वो सिक्योरिटी में इन्फॉर्म करेंगे। आपके जो सीनियर है फ्लोर सुपरवाइजर, वो आपके डिपार्टमेंट हेड को, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर को इन्फॉर्म करेंगे। वो प्रोसेस के वाइज वो सिक्योरिटी के पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा, जे ये मिसिंग हो गया यहाँ से। क्यों ये इंफॉर्मेशन जाना जरूरी है सिक्योरिटी के पास, क्योंकि वो कार्ड से अगर कोई चीज मिसयूज किया या किसी ने उठा के उसको यूज किया तो वो आपके ऊपर आ जाएगा। तो वो क्या होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से और एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर से वो चीज इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्ड को डीएक्टिवेट करना है, तो उसी टाइम अगर डीएक्टिवेट कर दिया वो कार्ड को, क्यों, तो फिर वो कार्ड कोई यूज नहीं कर सकता है। तो ये पार्ट कभी भी मत भूलना आप लोग। आपके पास कभी भी लगे जो आपका मास्टर कार्ड इंफॉर्मेशन या आपके कार्ड कभी भी आपसे मिस हो गया या खो गया है, तो जरूर उसी टाइम आपको इंफॉर्मेशन देना चाहिए आपके सीनियर को, उसी टाइम। डोंट वेट टिल यू आर फाइंडिंग द कार्ड, यू लुक फॉर द कार्ड। आप सर्च करो आपके कार्ड कहाँ पे खो गया, आप याद करो, बट उससे पहले आपकी इंफॉर्मेशन आपके सीनियर को दे दो, सर मेरे से ये कार्ड मिस हो गया। बट कार्ड मिसिंग कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कार्ड मिसिंग कभी नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक जोकिंग पार्ट है, जैसे आप शादीशुदा हो या गर्लफ्रेंड, आपके पास गर्लफ्रेंड है, साथ में ऐसे करके तो लेके जाते हो ना, लेके जाते हो, मेले में गए हो तो ऐसे करके लेके गया बीवी को और गर्लफ्रेंड को, कभी छोड़ते नहीं हो, नहीं यार मेरा ही गर्लफ्रेंड है, मेरा बीवी है, क्यों छोड़ू। तो वैसे ही मास्टर कार्ड को रखना है आपको, कभी भी ए पॉकेट में ही रख दो, मिस मत करना कभी भी, ठीक है। तो वो चीज आपको याद रखना चाहिए, मास्टर कार्ड ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो मास्टर कार्ड या आपको जो फ्लोर कार्ड या रूम कार्ड जो भी कैटेगरीज है, इसमें रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको मन में, सबको क्लियर हुआ? मैं कभी भी फ्लोर पे मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, ये पूछूंगा, तब मेरे को एग्जैक्ट जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तब ऐसा नहीं यार सर भूल गया, नहीं, मैं भूलने वाले को भी मैं भी भूल जाता हूं, ठीक है। तो भूलना नहीं चाहिए आपको, कोई भी क्वेश्चन है आप एनी टाइम मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों आप लोगों को भी कोई भी ये कार्ड कंट्रोल सिस्टम लेके या रूम कार्ड लेके, रूम कीज लेके आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, या आपको डाउट, कोई भी डाउट्स आ रहा है, तो आप कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करना और मुझसे क्वेश्चन करना, तो मैं आपको आपका डाउट या आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर करूंगा जरूर। और आपको पर्सनली कुछ भी आपको पूछना है या कोई ट्रेनिंग वीडियोस देखना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया रहता है, ईमेल आईडी, तो जरूर मुझे पर्सनली भी मेल कर सकते हो आप, और कमेंट्स में भी कमेंट्स कर सकते हो। तो दोस्तों जल्द से जल्दी आप कमेंट्स में कमेंट्स करके बताइए मेरे वीडियोस या मेरे ये ट्रेनिंग वीडियो आपको कैसा लगा, और इसमें और भी कुछ इम्प्रूव करना है कि नहीं करना है वो भी आप बता सकते हो। और कोई मेरे वीडियोस में कमेंट्स करते हैं जैसे सर ये जानना है मुझे, और ये आपको ये इस तरीके से आपको वीडियो करना है, वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप लोगों को कोई चीज़ लग रहा है जे मेरे वीडियो में ये चीज़ मिसिंग है या कोई चीज़ आप लोग बोल सकते हो, कोई बात नहीं, तो मैं ट्राई करूंगा वो चीज़ सही करने के लिए। और मेरे ट्रेनिंग वीडियोस कैसे लग रहा है जरूर बताइए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे मेरा वीडियोस आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, तो आपको जिसको और वीडियोस की ज़रूरत है दूसरे को, तो उसको पता चले, ठीक है। सो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर आते आज के लिए यहाँ तक आपके साथ आते हैं नेक्स्ट कोई ट्रेनिंग टॉपिक, नेक्स्ट कोई ट्रेनिंग वीडियोस लेके। सो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउसकीपिंग गुरु 34। मैं हूँ राकेश नाग आपके साथ। थैंक यू।